इमरान खान की सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सेलेक्टर्स घर चले गए और कान पकड़े हुए हैं। कहता है ताली एक हाथ से नहीं बजती, फरियाद इसलिए कर रहा है इसको दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। अब ये ताली नहीं बजेगी। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा तुम्हें सेलेक्ट करने वाले मान रहे हैं कि तुम्हारा जाना जरूरी था। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं। मईशत का बेड़ा गर्क करके लोगों के चूल्हे बुझाकर जमान पार्क में छुप गया है। अवाम जानते हैं ये महंगाई किसकी वजह से है। घड़ी चोर कौन है, जितना चाहे टांग पर प्लस्तर चढ़ा लो, हिसाब देना होगा। बाबे पाकिस्तान मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ। क्या नैब ने किसी को बुलाया? माजी में इंसाफ का कत्लेआम किया गया। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केसेस बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नैब पर तनकीद। कहा अरबों खरबों के मंसूबे दफन हो चुके, किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये दोहरे मयार हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के निज़ाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। लाहौर में बाबे पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा 1991 में नवाज शरीफ ने इस मंसूबे पर काम शुरू किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने करप्शन की और पैसे खा गया। शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए FIA ने वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना के साथ लीक ऑडियो की तहकीकात मुकम्मल। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने IMF से डील को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। साबिक़ वज़ीर शौकत तरीन की ऑडियो गुज़श्ता साल 29 अगस्त को सामने आई थी। शौकत खानम के $3 मिलियन से 2008 में सरमायाकारी की। 2015 में रकम वापस कर दी गई। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद तक के इज्जत दावे की समाअत के दौरान एतराफ़। बजरिया वीडियो लिंक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। कहा जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो उस वक्त सरमायाकारी की रकम वापस नहीं आई थी। इमरान खान की नहीं मालूम की तकरार। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या की इज्जत दावे की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI हर सवाल के जवाब में मालूम नहीं कहते रहे। कहा चैरिटी मैच में कितना पैसा इकट्ठा हुआ मालूम नहीं, ओमान के प्रोजेक्ट का मालूम नहीं, कितनी सरमायाकारी की गई मालूम नहीं, इम्तियाज हैदरी PTI के डोनर भी थे या नहीं मालूम नहीं। शौकत खानम के फैसलों से भी हाथ उठा लिए। तमाम फैसलों का जिम्मेदार शौकत खानम बोर्ड को करार दे दिया। नवंबर तक बिजली ₹7.91 महंगी हो जाएगी। पाकिस्तान ने IMF को प्लान दे दिया। फरवरी से मार्च तक ₹3.21 बढ़ाए जाएंगे। किसान पैकेज के तहत दी गई सब्सिडी 1 मार्च तक खत्म की जाएगी। मार्च से नवंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम से 35 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। 14 अरब रुपए सेल्स टैक्स होगा। बिजली कंपनीज ने 17 अरब 19 लाख रुपए वसूल करने की इजाज़त मांग ली। नेपरा 22 फरवरी को समाअत करेगा। MQM पाकिस्तान का कराची में बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ धरना मौखर करने का ऐलान। अमन मशक़ें ख़त्म होते ही हम धरने की कॉल देंगे। राबिता कमेटी के इजलास में तारीख का फैसला करेंगे। कन्वीनर मुत्तहिदा खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर ने कहा कि एक सियासी जमात की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ था, हम ऐसा नहीं करेंगे। अमन मशक़ों में 40 से ज़्यादा ममालिक शरीक हैं। मुत्तहिदा के मुतालिबात पर बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला से बात हुई। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक फैसला चैलेंज करने पर गौर। इलेक्शन कमीशन ने पीर को इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। F8 कचहरी इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। 27 फरवरी को फर्दर जुर्मायत की जाएगी। PTI रहनुमा ने ECL से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अहलिया की टांग टूट गई, अमेरिका जाना है, तीमारदारी के बाद वापस आ जाऊंगा।
शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमात में जमानत मंजूर। उन्होंने मचल के भी जमा करा दिए। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के नाम रिहाई रौबकार जारी कर दी। कहा किसी दीगर मुकदमे में मतलूब नहीं तो तस्दीक के बाद रिहा कर दिया जाए। शेख रशीद को 23 फरवरी को पेशी की हिदायत। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम। मोदी सरकार पुलवामा हमले की बरसी पर ड्रामा रचाना चाहती है। मंसूबे के मुताबिक 14 फरवरी को जनूबी कश्मीर में धमाका किया जाना है। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में फौजी अहदाफ पर खुदकुश हमले की इतलात है। भारत खुदकुश हमला कराकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर जंगबंदी मुआहिदा खत्म करना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाम के वज़ीर आज़म हुसैन आर्नोस से टेलीफोनिक राबता। शाम में ज़लज़ले से नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म का हुसैन आर्नोस से उनकी हमशीरा और अहले खाना के 11 अफराद की अमवात पर इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और मुश्तरका काम को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। दिफाई उमूर में ताउन बढ़ाने के उमूर पर भी गुफ्तगू। सरबराह पाक फ़ौज की मरियम बिनते अब्दुल्ला बिन सलीम अल फलासी के इंतकाल पर इमाराती सदर से ताज़ियत। ईरान के 44वें यौम-ए-इनकलाब पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ब्रादराना ताल्लुकात हैं। इनकी जड़ें मजहब, तारीख़ और सकाफ़त के रिश्तों से जुड़ी हैं। वक्त गुजरने के साथ ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से अमवात 24,000 से ज़ायद हो गई। 80,000 जख्मी। तुर्किया में 20,000 और शाम में 4,000 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फजाइया का तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया के शहर अदाना पहुंच गया। नामालूम पाकिस्तानी की इंसानियत से मोहब्बत। तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $30 मिलियन अतिया कर दिए। अपना नाम किसी को ना बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। कहा उनकी मिसाल ने बहुत मुतासिर किया। ऐसे कामों से मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलती है। इंसानी हुकूक के अलमबरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से गुजरे 5 बरस बीत गए। इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए उनकी जद्दोजहद बेमिसाल थी। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचों की झलकियां टिकटॉक पर दिखाई जाएंगी। क्रिकेट बोर्ड और टिकटॉक के दरमियान मुआहिदा हो गया। गुज़श्ता साल दुनिया भर में 2.5 बिलियन अफराद ने टिकटॉक पर PSL के मैच देखे थे।